बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं का महासंग्राम शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत थर्ड बीएसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म अप्लाई का डेट 1 जून 2022 को समाप्त हो गया है। 13.5 से लेकर के 14 लाख के आसपास छात्रों ने इसमें अप्लाई किया है और सीटों की संख्या है लगभग 2250। अब ऐसे में आपको यदि इस 2250 के आसपास आना है, इसके अंदर आना है, तो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जामिनेशन को प्रभावित कर रही हैं। वेलकम फ्रेंड्स, एएमसन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। थर्ड बीएसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई डेट खत्म होने के बाद अब आगे क्या क्या होने वाला है, फॉर्म मेरिट से लेकर के इसके पीटी एग्जामिनेशन डेट से लेकर के फाइनल मेरिट तक, सिलेबस इत्यादि जितने भी छोटी बड़ी चीजें हैं, हर एक चीज को यहाँ पे इस वीडियो में कवर किया जाएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड बीएसएससी सीजीएल और इसके विभिन्न पहलुओं को हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें से फॉर्म मेरिट ऑप्शन है, पीटी एग्जामिनेशन कब है, सिलेबस, इसके कट ऑफ, बुक्स, प्रैक्टिस सेट इत्यादि को देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों पता है कि आपको 1 जून 2022 को इसके फॉर्म अप्लाई का डेट कंप्लीट हो चुका है, 1 जून 2022 को, ठीक है ना। और इसमें टोटल सीट कितना है तो 2248, लगभग 2250, ठीक है ना। और फॉर्म अप्लाई जो है लगभग 13,80,000 या यूं कह लें कि मोटा मोटी 14 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए। तो कंपटीशन का लेवल काफी टफ है, निश्चित रूप से टफ है, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे की राह क्या है होने वाली है। सबसे पहला बात कि फॉर्म एडिट का ऑप्शन जो है, ये फॉर्म एडिट का ऑप्शन कब आएगा या नहीं आएगा, दोनों बात है। क्योंकि आपको पता है कि 2 दिन पहले दैनिक भास्कर में एक खबर छपी थी, उसमें कहा गया था कि करीब 50,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको किसी न किसी कारणवश से त्रुटि हुई है फॉर्म भरने में, और यदि फॉर्म एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो उनको समस्या हो सकती है आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इतना मेहनत उनका बर्बाद हो सकता है। करीब 50,000 आसपास छात्रों के लिए ये समस्या उत्पन्न हुई है। देगा कि नहीं देगा संशय बरकरार है, क्योंकि पिछली बार दिया था। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि यहाँ पे अभी तक इसमें कंफर्म नहीं किया है कि ये दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और इसमें देख लीजिए मुख्य रूप से जो समस्या है वो कहां पर है, कैटेगरी वाले में। अभी भी बहुत सारे छात्र एमबीसी और ईबीसी में कंफ्यूज कर गए और वो बीसी जो है अपना कैटेगरी फिलअप कर दिए। बार बार कहने के बाद भी, समझाने के बाद भी वो लोग इस छोटी छोटी गलती को किए हैं, जो कि आगे उनको ब्लंडर कर सकता है। क्योंकि यदि फॉर्म मेरिट का ऑप्शन नहीं देता है और किन्हीं को कैटेगरी में दिक्कत हुआ है तो उनको कंसीडर किया जाएगा जनरल में। जी हाँ, वो मात खाएंगे निश्चित रूप से। यदि आप कैटेगरी में किसी भी आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको कुछ तो फायदा होता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो या फिर कैटेगरी वाले हो, कोई भी, ठीक है ना। तो एमबीसी जो था बेसिकली ये ईबीसी, आप बीपीएससी भरते हैं या बीआरएसआई भरते हैं, वहां पे एमबीसी ना होकर के ईबीसी रहता है। लेकिन यहाँ पे बीएसएससी में जो है एमबीसी कैटेगरी दिया जाता है, वही बीसी रहता है। तो इसका बता दिया, यदि आपको फॉर्म ऑप्शन का नहीं देता है एडिट का ऑप्शन, तो आपको एमबीसी ईबीसी वाले को कंसीडर कहां पर किया जाएगा, जनरल में कंसीडर किया जाएगा, यदि आपके जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं है, कोई भी गलती हो, लेकिन आपको किया जाएगा। मतलब कैटेगरी चेंज वाले को यदि एडिट का ऑप्शन नहीं देता है तो आपको जनरल में कंसीडर किया जाएगा। एड्रेस में यदि मामूली अंतर है, गलती है, तो उसके लिए कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है एड्रेस वाले के लिए। और नेम और स्पेलिंग, किसी के खुद के नाम में, किसी के माता पिता के नाम में भी गलती हो गया है, यदि छोटा गलती है तो वो मामूली एफिडेविट वगैरह से दे करके वो सुधार किया जा सकता है। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं, यदि आपको एडिट का ऑप्शन नहीं देता है तब की मैं बात कर रहा हूं। यदि एडिट का ऑप्शन दे दिया तब तो ठीक है, सारी चीजें आपको एक बार में ही सुधर जाएंगी, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। छात्र इस बार लगातार दबाव भी बना रहे हैं कि नहीं, आप एडिट का ऑप्शन दीजिए, पिछली बार भी दिए। बीपीएससी भी देती है 10 दिन का एक विंडो देती है, 10 से 11 दिन का विंडो, कि आप अपना जो भी गलती है उसको सुधार कर लें। तो यदि एडिट का ऑप्शन दे देता है तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और यदि एडिट का ऑप्शन नहीं देता है तब जाकर के आप बीसी एमबीसी वाले जिनका भी कैटेगरी होगा उनको जनरल में किया जाएगा। एड्रेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और नेम स्पेलिंग में यदि छोटा सा गलती है तो उसको भी एडजस्ट कर लिया जाएगा, बड़ी गलती पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये तो एडिट के संबंध में हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पीटी एग्जामिनेशन कब है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 1 जून को फॉर्म अप्लाई खत्म हो चुका है। अब जो है कम से कम 3 महीना लगेगा इसके पीटी एग्जामिनेशन होने में। तो मोटा मोटी मान के अभी से चल सकते हैं तो अगस्त सितंबर, जी हाँ, अगस्त सितंबर के आसपास, लास्ट अगस्त या फिर सितंबर में आपको एग्जामिनेशन हो सकता है। हालांकि ये चीज भी डिपेंड करेगा कि वो ऐसा दौर होता है जहां पे आपको बिहार में बारिश का मौसम होता है, बाढ़ आ जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। तो यदि ऐसा चीज बहुत ज्यादा स्तर पे होता है, बड़े स्तर पे होता है, तो वो अगस्त के बाद आपको अक्टूबर तक में भी जा सकता है एग्जामिनेशन। लेकिन एक अभी के मतलब कि एक अनुमान के तौर पर आप मान सकते हैं कि अगस्त सितंबर में आपके पीटी एग्जामिनेशन होने की संभावना है। ऑब्वियसली 14 लाख है
तो कई चरण में एग्जामिनेशन होगा, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन पेपर यहाँ पे नहीं दिया जाता है आपका जब भी पीटी एग्जामिनेशन होता है। हालांकि पहला बार सेकंड सीजीएल में क्वेश्चन पेपर दिया गया था, लेकिन बाद में बहुत सारा क्वेश्चन आउट और इसके चलते क्वेश्चन पेपर दिया जाना बंद कर दिया गया। इसमें तो क्वेश्चन पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, ये अलग बात है। जैसे कि बिहार एसआई में होता है, कोई लड़का जाता है और खींच करके फोटो वायरल कर देता है, वैसा हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन आपको ऑफिशियली क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये बहुत ही एक विडंबना है कि एक से ज्यादा चरण में होने के बावजूद भी यहाँ पे आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करते। पिछली एग्जामिनेशन में तो नहीं किया गया है, यदि इस बार कर दे तो अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि इसमें आपको टाइम कितना दिया जाएगा, तो 2 घंटा 15 मिनट 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए या फिर रंगने वगड़ने के लिए दिया जाता है, तो 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। और महत्वपूर्ण चीज क्या है, एनसीईआरटी, बीटीबीसी या कोई भी ऑथेंटिक हो आईसीएसई का, ये 3 बुक आप ले जा सकते हैं। जीएस के लिए, एक साइंस के लिए और एक मैथ वगैरह के लिए, रीजनिंग के लिए ले जा सकते हैं। कोई नोट्स नहीं होगा, ऑफिशियली बुक ले जा सकते हैं। एनसीईआरटी वगैरह नहीं, ये बोलते हैं लूसेंट क्रॉन, ये सब नहीं ले जाने दिया जाएगा। कोई बेसिक बुक आपको एनसीईआरटी वगैरह का या फिर बीटीबीसी का, ये सब आपको चल सकता है। मतलब 3 बुक आप ले जा सकते हैं। देखिए मेरा अपना मानना है, ये जो बुक ले जाने वाला सिस्टम है ना, जो एक्चुअल में तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उसके लिए घातक पड़ जाता है। क्योंकि जैसे ही आपके पास बुक चला जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, आपको जो क्वेश्चन आता भी रहेगा उसको आप क्रॉस चेक करने के लिए उसमें चलते हैं, और इसमें आपका टाइम किल हो जाता है। 2 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइम आपके लिए बेसी नहीं है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के भी सॉल्व करने होते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि जितने भी जेन्युइन स्टूडेंट हैं जो तैयारी बहुत सीरियसली करते हैं, वो बुक पर ध्यान दे ही नहीं, बुक ले जाने की बात सोची ही नहीं, क्योंकि उनके लिए घातक साबित हो सकता है। हाँ, यदि आप इन चीजों को हैंडल अच्छे से कर सकते हैं, कि आपको लगता है कि नहीं बस कुछ बेसिक्स चीज है जिसको मैं हैंडल अच्छे से कर सकता हूँ बुक के साथ साथ, और एग्जामिनेशन हॉल में अपना क्वेश्चन सॉल्व करने भी टाइम मैनेजमेंट कर सकता हूँ, तो ले जा सकते हैं। लेकिन वैसे मेरा सलाह है कि बुक ऊपर ध्यान मत ही दे, ठीक है ना, उतनी तैयारी आप खुद करके जाएं। तो ये आपका हो गया पूरे एग्जामिनेशन के संबंध में। अब जरा सा बात कर लेते हैं हम लोग की इसका जो सिलेबस है वो क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है कि सिलेबस आपका क्या है, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन है, ये आपको पता है। 1/4 निगेटिव है, ये भी आपको पता है। और इसमें 50 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। जीएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब के सब हो जाएंगे, ठीक है ना, बिहार वगैरह सब कुछ हो जाएगा। 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे। अच्छा, इसी 50 क्वेश्चन में आपको करंट के भी क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन आपको साइंस के हो जाएंगे, साइंस में तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है ना, और भूगोल के भी हो जाएंगे। यहाँ पे साइंस में जो है पीएसएससी 4 चीज लिखती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भूगोल, 4 को लिखती है साइंस में, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन का लेवल 10th के लेवल का तक का होगा। 25 मैथ रहेंगे और 50 जो है आपके रीजनिंग रहेंगे। ये इसका एक पैरामीटर है। लेकिन अक्सर एग्जामिनेशन में देखा गया है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन का नंबर जो है कुछ कुछ चेंज कर जाता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, कोई सेक्शन ज्यादा कोई सेक्शन कम हो जाता है, वो एक नॉर्मल सी बात है। और जीएस, करंट, साइंस, मैथ, रीजनिंग, अब इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको भी मैं बता देना चाहूंगा। यदि आप जीएस की बात कीजिएगा तो जीएस में क्या क्या है, वैसे आप यहाँ पे मैं एक शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूं, आप लोग अपने से भी देख लीजिएगा। देखिए जीएस में आपको बिहार, भारत, पड़ोसी देश वगैरह है। करंट की बात कीजिएगा तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मतलब देश राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, ये सब इसको आ जाएगा आपको जीएस के अंतर्गत। फिर है भारत और पड़ोसी देश, ठीक है ना, भारत के साथ पड़ोसी देश हैं, जल सीमा, स्थल सीमा, ये सब आपको अच्छे से कर लेना है। सामुदायिक विकास और पंचायती राज से भी क्वेश्चन आपको थे, चाहे हो सकता है कि इस बार आपको नगर निगम में जो चेंज हुआ है, डायरेक्ट मतदान हो रहा है, तो सारे पहलू को आपको देख के जाना है, ठीक है ना। पंचायती राज में पिछला बार वोट हुआ है, कितना परसेंट हुआ, ये सब चीज को देखना है। सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, ये भी आपको रहेगा, ये भी आपको सिलेबस के अंतर्गत है। आप लोग जरूर एक बार सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विज्ञान की बात जहां तक कीजिएगा तो उसमें ऑल 3 पोर्शन, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंक्लूडिंग जो आपका भूगोल है वो भी हो जाएगा, और गणित और रीजनिंग हो गया। तो ये आपका सिलेबस का हिस्सा हो गया, 150 का सिलेबस हो गया, ठीक है ना। अब महत्वपूर्ण है कि ये तो सिलेबस हो गया आपको, जिसको आपको करना है। अभी जो आपके पास 3 महीना का समय मिला है, इसमें आपको करना है। कट ऑफ कितना है, देखिए कट ऑफ की बात हम लोग करते हैं। ये मैं 2014 में जो एग्जामिनेशन हुआ था सेकेंड बीएसएससी सीजीएल, उसकी मैं बात कर रहा हूं। यूआर के लिए गया था 87.06। ये 87.06 मैं बोल रहा हूं, इतना क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 में हुआ था, यानी कि निगेटिव काटने के बाद यदि किसी यूआर को 87.06 क्वेश्चन सही हुए थे तो उसका सिलेक्शन हो गया था। और उस समय तो आपको पता है कि कोई फीमेल का हॉरिजॉन्टल वगैरह नहीं था, तो सीधे यूआर हो रहा था। बीसी को 85.28 क्वेश्चन सही करने थे आउट ऑफ 150। एमबीसी, अब देखिए एमबीसी में बच्चा बहुत फंसा है।
एमबीसी मतलब होता है ईबीसी, ठीक है ना। यहाँ पे ईबीसी नहीं देकर के एमबीसी किया गया है। एमबीसी वाले कैटेगरी के जो बच्चे थे, यदि उन्होंने 80.83 क्वेश्चन को सही कर लिया था तो उनका सिलेक्शन हो गया था। एससी वाले यही इसी तरह से 72.34 और एसटी वाले 71.20। ये मोटा मोटी कट ऑफ का एक अंदाजा था 2014 में हुआ था सेकेंड सीजीएल। और इसमें देखिए 6.5 लाख के आसपास अप्लाई किए थे, एपीआर उससे कुछ कम ही होंगे, लेकिन यहां पर 14 लाख, लगभग 14 लाख, पौने 14 लाख, 13.5 लाख से लेकर के 14 लाख के बीच में, तो 14 लाख एक मोटा मोटी अप्रोक्स आप मान के चल सकते हैं, इतना फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है ना। यदि आप 50,000 को हटा भी देते हैं, फिर भी कम से कम मैं इतना मान के चलता हूं कि 10 से 11 लाख निश्चित रूप से अपीयर होने वाले हैं इस एग्जामिनेशन में। 8 साल का लंबा गैप है, बेरोजगारी दर है, बहुत सारी चीजें फैक्टर करने वाली हैं, और कंसिस्टेंस बढ़ गया है छात्रों का, ठीक है ना। किसी भी एग्जामिनेशन के प्रति कंसिस्टेंस जब बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई चला जाता है। यानी कट ऑफ जो है डिपेंड करेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन पेपर आउट वगैरह नहीं हो, जैसे सरस्वती में पीएससी में हुआ था। और उम्मीद ये कीजिए कि जिस तरह से सरस्वती में पीएससी में हुआ था उसके बाद प्रशासन जाग गया, कम से कम बीएसएससी में ऐसी बात नहीं हो, क्योंकि पिछली बार तो हुआ था, ऊपर में राम सर और वगैरह जो घटना था आप सबको पता है। तो ये आप चीजें हैं। अब इस बार मोटा मोटी आप अंदाजा लेके चलिए, यदि आप जनरल हैं तो कम से कम तो आपको क्वेश्चन का लेवल जो भी हो 100 के आसपास तो रखना पड़ेगा स्कोर। आप अभी से माइंड टारगेट करके चलिए, हालांकि इससे कम चला जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 100 कम से कम आपको पीटी में करना पड़ेगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन ये मैं बीच का बता रहा हूं कि कम से कम इतना आपको स्कोर इस बार कम से कम आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको सिलेक्शन होना सकता है। और इस बार आपको पता है कि 35% का जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, तो उससे भी कैटेगरी में और कट ऑफ में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, निश्चित रूप से करेगा, ठीक है। कट ऑफ के बाद अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट बुक और प्रैक्टिस सेट पर। देखिए बुक और प्रैक्टिस सेट की मैं बात करूं उससे पहले आप समझ लीजिए कि अब बिहार में पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न चेंज हो रहा है मतलब अब के जो भी एग्जामिनेशन होंगे, चाहे वो बीपीएससी के हो, बीएसएससी के हो, या बिहार एसआई के मेंस के हो, पीटी के हो, सब में क्वेश्चन का लेवल उठाया जा रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन को लिया जा रहा है, ठीक है ना। वन लीनियर क्वेश्चन को खत्म किया जा रहा है, और खासकर जब से पेपर लीक का बात आ रहा है तब से वन लीनियर क्वेश्चन को इसलिए खत्म किया जा रहा है कि वन लीनियर इन द सेंस कि जिसका क्वेश्चन आप इजी वे में किसी बुक से ऑनलाइन सर्च करके कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जिसका आप उत्तर नहीं निकाल सकते हैं। आप याद कीजिए बीपीएससी पीटी में भी ऐसा हो, बिहार एसआई का पीटी भी इसी तरह से हुआ था। इस बार सड़सठवीं में जब एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, और कल जो परसों जो हुआ था एग्जामिनेशन आपको हेडमास्टर का, वहां पर भी ऐसा देखने को मिला था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको आप किताब से या ऑनलाइन भी सर्च करके नहीं निकाल सकते हैं। रीजन ये होता है कि मान लीजिए कि आधा एक घंटा पहले क्वेश्चन आउट भी हो जाए तो जो सेटर है वो आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए एक दो स्टेप बढ़ाया जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये सब बातें मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपके पास जो भी बेसिक बुक है, चाहे वो लुसेंट हो, क्राउन हो या घटना चक्र हो, इसको तो अच्छे से पढ़ ही जाना है। और साथ साथ एनसीईआरटी के कुछ बेसिक्स बुक्स को 10वां तक का, 6 से 10वां तक का पढ़िए, ठीक है ना। हर एक को मत पढ़िए, पॉलिटी को पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी को पढ़ लीजिए, हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, या ये भी नहीं पढ़ सकते तो एनसीईआरटी 60 संग्रह करके आप आता है उसको भी पढ़ सकते हैं। कंसेप्ट आपके अच्छी क्लियर होने चाहिए, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसमें मैथ रीजनिंग बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि 75 लगभग 75 70 से 75 तो मान के चलिए कि दोनों को मिलाकर पूछेगा, और जिसका इस दोनों पे कमांड है निश्चित रूप से उसका पीटी में भी रिजल्ट होगा और मेंस में भी रिजल्ट होगा। मैथ रीजनिंग तो उसका बैकबोन है, समझ रहे हैं आप, तो वो तो अच्छे से कवर होना चाहिए आपका। उसका भी टॉपिक दिया गया है इसके सिलेबस में, देख लीजिएगा। वो नंबर सिस्टम से लेकर के बेसिक है जो आपको मतलब कि आर.एस. अग्रवाल 1 राइटर या 3 राइटर में आसानी से मिल जाएंगे। यदि आप कोचिंग वगैरह करते हैं तो अच्छी बात है, इसका प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट आप मारिए, निश्चित रूप से मारिए। मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, उसको मारिए, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटा में आपको 150 का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट आपको मारना है, रेगुलर मारना है, और साथ साथ सिलेबस भी कवर करते जाना है, तब प्रैक्टिस सेट मारना है, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर के जो फर्स्ट सीजीएल हो, थर्ड और सेकंड सीजीएल हो, उसके पीटी मेंस के क्वेश्चंस को देख लें तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा करंट के क्वेश्चन को छोड़ने के बाद। तो ये आपका पूरा का पूरा सिचुएशन है कि आपको इस तरह से करना है। और मेरा मानना है कि यदि आपको इस 13 लाख या 14 लाख से 2248 में आना है तो 2-3 चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको हो सकता है कि सेटिंग का प्रलोभन आए, निश्चित रूप से आएगा। जब जैसे एग्जामिनेशन आएगा तो सेटर वगैरह आएंगे। लाख लोग इसमें पकड़ाए हैं, बड़े बड़े अधिकारी पकड़ाए हैं, लेकिन बिहार के जो छात्र हैं या लोग हैं उसकी एक मानसिकता निश्चित रूप से होती है कि बने बनाए सब कुछ हमको आसानी से मिल जाए। तो वो घटनाएं होंगी, कितना भी रेट पड़ता है फिर भी करप्शन होता ही है, तो उस तरह से घटना होगा। तो मेरा मानना है यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो उन चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है, अपने अंदर
एबिलिटी को बिल्ड करना है। अभी से 3 महीना आपके पास समय है, कम से कम है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कम से कम 3 महीना तो है आपके पास पीटी के लिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो जो भी इसके बेसिक्स हैं उसको समझ लीजिए, सिलेबस को समझिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बनाइए, और इसके लुसेंट क्राउन या घटना चक्र के साथ साथ एनसीईआरटी का कुछ बेसिक्स को पढ़ते जाइए। नहीं हो रहा है तो बीटीबीसी का जो किताब है 6 से लेकर 10वां तक, उसको कुछ सेक्शंस को पढ़ लीजिए, आपके लिए ये जर्नी आसान हो जाएगा। पीटी निश्चित रूप से टफ होगा, क्योंकि यहां पे आपको छांटना है, क्योंकि 5 से 6 गुना रिजल्ट होगा, तो आप मान के चल सकते हैं कि 14-15 हजार से ज्यादा रिजल्ट नहीं होने वाला है। इसमें आपको आना है तो निश्चित रूप से पीटी थोड़ा सा टफ होने वाला है, तब जाकर के आपको मेंस की बात आएगी। और जहां पे ये तैयारी कीजिएगा तो पीटी मेंस साथ ही साथ तैयारी होते चला जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपको बर्डन नहीं होगा। बाकी जितने भी निगेटिव चीज है उसको भूलना है, पूरा पॉजिटिव एनर्जी लगाना है। और लेवल 7 का ये सारा का सारा जो है पोस्ट है, इसमें अधिकांश पोस्ट है, ठीक है ना, सचिवालय के अंतर्गत होने वाला है आपका मतलब कि 1300 के आसपास जो सीट है भर्ती। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा मौका है, 8 साल के बाद आया है। बीपीएससी के बाद सबसे बड़ा एग्जामिनेशन बिहार में यही है। तो पूरे जी जान से लगिए और तैयारी को अपने मुकाम पर पहुंचाइए, ताकि आपका सिलेक्शन हो। बेरोजगारी के आपके ऊपर में जो दंश है उसको आप हटाएं और इस 2248 में आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाए, तब जाकर के आपका जो इंतजार है 8 साल का वो पूरा होगा। नए पुराने हर एक विद्यार्थी के लिए यहाँ पे बराबर का मौका है। तो उम्मीद है आज के वीडियो से आपको थोड़ा सा जानकारी मिल गई होगी एग्जामिनेशन और विभिन्न चीजों के बारे में। फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंड न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।